श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक समय की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। वे दोनों स्वभाव में एक दूसरे के विपरीत थे। एक व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी और पूजा पाठ में यकीन रखता था। हर रोज़ मंदिर जाता और दान धर्म भी करता था, भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल अलग। वे हर रोज़ मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे दान और धर्म में कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित की नज़रों से बचकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उस समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी वहाँ पहुँचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहाँ लोग एकत्रित हो गए, उसे बहुत मारा। किसी तरह वो खुद को बचाते बचाते वहाँ से निकला। दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर पहुँचा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर में से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और अपने घर में से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों पुरुष यमराज के पास पहुँचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। अब उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा धर्म कर्म अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले में जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति ने हमेशा बुरे कर्म किए, फिर भी इसे नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज जी ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। अर्थात भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य समझ नहीं आ सकता है, मगर अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।